श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में 12 दिन पर्यंत तक जो है दुग्ध पान करके भगवान का यह दिव्य व्रत किया जाता है। जैसा कश्यप जी महाराज ने बताया उसी का अनुसरण करके माता अदिति ने व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव के कारण भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोल वामन भगवान की जय। तंबटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। मात्र 52 अंगुल के भगवान वामन का जब प्राकट्य हुआ तो समस्त ऋषिगण प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी देवतागण आकर के भगवान को दर्शन के लिए पधारे। भगवान का वामन रूप में प्राकट्य हुआ तो बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो माता सरस्वती पधारी और विधाता स्वयं ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने पधार करके कमंडलू प्रदान किया। मैया अदिति ने लंगोटी पहनाई तो कश्यप जी महाराज ने मेखला पहना दी। सरस्वती मैया ने आकर के रुद्राक्ष की माला भेंट की और भूदेवी ने चरण पादुका प्रदान की तो आकाश ने आकर के छत्र प्रदान कर दिया। महाराज धनाध्यक्ष कुबेर पधारे तो भिक्षा पात्र प्रदान किया तो माता अन्नपूर्णा ने उस पात्र में भिक्षा प्रदान कर दी। अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल करके वामन भगवान बृहस्पति जी को सारा भिक्षा प्रदान करने लगे तो बृहस्पति जी ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। जैसे चेला होते हैं वैसी भिक्षा गुरुजी भी लेते हैं। दीक्षा यदि देते हैं तो भिक्षा लेते हैं, दक्षिणा देनी पड़ती है। वामन भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप बताइए हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। बोले जा करके राजा बलि जो अभी इस समय नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है उससे जाकर के त्रैलोक्य की संपदा ला करके दो, तब हम प्रसन्न होंगे। ठीक है महाराज। नन्हे नन्हे चरणों से वामन भगवान जो हैं राजा बलि के यज्ञ की ओर बढ़े। दूर से आते हुए बलि ने देखा तो बलि को ऐसा लगा मानो साक्षात भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण ही आ गए हैं। इतना दिव्य तेज वामन भगवान का था। तो उठ करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। हे महाराज आप कहां से पधारे हैं? अरे आपका दिव्य तेज तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही हो। अद्य नः पितरस् तृप्ता, आपके आने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पितर जो है तृप्त हो गए। यद भवानागतो ग्रहान, आपने बड़ी कृपा की महाराज। अब कृपा करके शीघ्र यह बताइए कि आप कौन सी इच्छा लेकर के आए हैं। वामन भगवान ने कुछ नहीं कहा। बलि कहता है, अच्छा मुझे लगता है कि बोने से है महाराज आपका विवाह नहीं हो रहा, तो क्या विवाह की इच्छा लेकर के आए हैं? अथवा आजकल सभी जगह तीर्थ स्थानों में बहुत महंगी जमीन हो रही है, तो क्या कोई जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, या कोई बंगला बनवा दिया जाए महाराज? कुटिया चाहिए तो वो बताइए। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथा न पेयम उतवा विप्रकन्या। महाराज आपका यह स्वरूप मुझे इतना प्रिय लग रहा है, आप जो भी मांगोगे मैं तत्क्षण आपको प्रदान कर दूंगा। आप तो कृपा करके मुझे दान लेकर के कृतार्थ करें। वामन भगवान ने कुछ भी नहीं मांगा, अपितु उनकी ही प्रशंसा की। राजा बलि की समस्त वंशावली सुना दी और ये बताया कि महाराज आपके कुल में तो इतने इतने दिव्य महात्मा हुए। प्रहलाद जी महाराज आपके दादा, आपके पिता विरोचन ने तो सर्वस्व दान कर दिया। जब इतनी प्रशंसा नन्हे से ब्राह्मण बटुक से महाराज बलि ने सुनी तो समझ गए ये कोई त्रिकालदर्शी है। इतनी कम आयु में इतनी 500 की पीढ़ियों की कथा सुना रहे हैं भाई। तो बोले महाराज अब कृपा करके आप भी बताइए आप क्या चाहते हैं।
वामन भगवान कहते हैं राजन वैसे तो हमें कोई आकांक्षा नहीं है, पर आजकल क्या है कि धरती पे स्थान कम पड़ रहे हैं, सब जगह अतिक्रमण हो रहा है, तो आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो पदानि त्रीणि देत्रेंद्र सम्मितानि पदा मम, 3 चरण धरती आप हमें प्रदान कर दो, उसी में हम संतोष कर लेंगे। राजा बलि ने तो ऊपर से नीचे तक देखा कि इतनी वंशावली सुनाई और 3 चरण धरती मांग रहे हो महाराज। अरे महाराज आप कहो पूरा महल बना करके आपको दे देता हूं। भगवान बोले नहीं नहीं, केवल 3 चरण धरती हम लेंगे, वो भी आप दुराग्रह कर रहे हैं इसलिए, और वो भी हम अपने ही चरण से नापेंगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ब्राह्मणों को हमने बहुत देखा, भाई दक्षिणा मिल जाती है तो फिर विचार करते हैं कि 100-200 ऊपर से और आ जाए तो किराए का खर्चा निकल पड़ेगा, लिफाफा छेड़ना नहीं पड़ेगा। पर ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा कि इतना संतोषी कह रहा है 3 चरण धरती ही चाहिए। शुक्राचार्य जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो साक्षात भगवान का वह विराट स्वरूप दर्शन होने लगा। दौड़ करके शुक्राचार्य जी महाराज आकर के कहते हैं राजा बलि भ्रम में मत पहना, भ्रम में रहोगे तो लुट जाओगे, तुम जानते हो ये कौन है? राजा बलि कहता है महाराज वामन है, और कौन है? बोले ना ये वामन है ना ये तरेपन है, ये वही विष्णु है जो मोहिनी बन करके तुम्हें छल गया था, अमृत ले गया था। ऐसवै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कस्य पाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का वचन पूर्ण करने के लिए, देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य दिलाने के लिए ये छलिया बन करके आया, बातों में मत आ जाना। बलि कहता है महाराज यदि ये साक्षात भगवान विष्णु है तो मैं यज्ञ तो लक्ष्मी नारायण का ही कर रहा हूं, तुम्हें मानो मेरा यज्ञ सफल हो गया, अर्थात यह कोई वामन है तो 3 चरण धरती लेगा और चला जाएगा। गुरुजी समझ गए कि चेले के बात समझ में नहीं आनी है। गुरुजी ने कहा हमसे यदि आप ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी स्त्री ही नष्ट हो जाएगी। गुरुजी श्राप देकर के चले गए, अचिरात भ्रष्टते श्रियः, तुम्हारी स्त्री जल्दी ही क्षीण हो जाए। अब विचार किया चले तो गए, पर यदि चेला लुट गया तो हमारा सम्मान कौन करेगा? चेले के पास धन होगा तभी तो गुरुजी पूजेंगे। राजगुरु थे शुक्राचार्य जी उस समय स्वर्ग के। तो शुक्राचार्य जी पुराणान्यत्र प्रसंग आता है कि जल का जो पात्र था संकल्प के लिए, उसी के छिद्र में जाकर के विराजमान हो गए। अब महाराज बलि जल से, छिद्र से जल निकालना चाह रहे हैं, जल निकल नहीं रहा है। भगवान तो सर्वांतरयामी है, अपने आसन की एक कुसा निकाल करके फेंका कि एकाक्षी हो गए, एकाक गोविंदा नमो नमः, निकल करके भगे। राजा बलि ने जल लिया, महाराज विष्णु ने हेमाद्री जैसा, वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा और 3 चरण संकल्प पढ़ते जैसे ही संकल्प के जल का विसर्जन किया, भगवान ने अपना वह विराट देह बढ़ाया। सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, हजारों भगवान ने अपने हस्त बना लिए, चरण बना लिए। इतना दिव्य स्वरूप भगवान का हो गया कि बलि तो देखते ही देखते आकाश तक भगवान का दर्शन करने लगा। भगवान ने एक ही चरण में समस्त पृथ्वी भूमंडल, अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल तक को नाप लिया, और ऐसे ही दूसरे चरण में समस्त ऊपर के जो हैं भूर्भुवस्वः मह जन तप और सत्य लोक को भी नाप दिया। अब तीसरा चरण लेकर के भगवान कहते हैं बताओ राजा बलि कहाँ धरे? राजा बलि तो आश्चर्यचकित है कि भाई अभी तो छोटे से थे, अभी इतने बड़े कैसे हो गए। हाथ जोड़ करके चरण में आकर के कहता है महाराज कृपा करके यह बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान कहते हैं राजन बड़ा तो धनवान ही होता है। तो बोले महाराज ये आप अपना तृतीय चरण जो है मेरे शीश पर पधराइए, पदम तृतीयम कुरु शीश निमे निजम। जैसे ही भगवान ने तीसरा चरण धरने लगे तो भगवान ने कहा कि अरे राजा बलि मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए, इतनी तुम्हें यातनाएं दी, तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, पर तुम किंचित भी अपने पद से अडिग बने रहे, डिगे नहीं। बलि कहते हैं महाराज मुझे किसी भी बात का कष्ट नहीं है, किंतु मेरी यदि कुल परंपरा की ध्वज पताका में यदि कोई कलंक लग जाए कि ये त्रिलोकी का राजा बना बैठा है, किसी वामन के 3 चरण धरती को यह दान नहीं दे पाया, तो इससे ज्यादा मेरे लिए कष्टकारी क्या होगा। भगवान तत्क्षण प्रसन्न हो गए, उसके शीश पर चरण पधराया और उसको पाताल में ले जा करके पाताल का समस्त साम्राज्य प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं कहो राजा बलि मैं आया तो तुमसे सर्वस्व छीनने ही था, पर तुम्हारी भक्ति देख करके मैं तुम्हें वरदान देने को विवश हूं। राजा बलि कहता है महाराज ये आपकी भांकी झांकी के चक्कर में ही मैं फंस गया।
मैंने इतने ब्राह्मणों को दान दिए हैं, पर आपका यह सुंदर सा स्वरूप देख करके मैं आप पे रीझ गया और आपने मुझे फंसा लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप निरंतर मुझे इस रूप का ही दर्शन कराते रहे। भगवान ने कहा ठीक है प्रभु, जब तक आप पाताल में रहेंगे तब तक हम आपके द्वारपाल बन के रहेंगे। तो पाताल में जाकर के भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। राजा बलि का पाताल में साम्राज्य हो गया। भगवान द्वार पे खड़े हैं। नारद जी महाराज घूमते घूमते लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहते हैं, भगवती आपके स्वामी ने तो विदेश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ ली। भगवती ने कहा क्या मतलब? बोले जैसे वो तो राजा बलि के राज्य में जाकर के वहां पे द्वारपाल बने हुए बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने विचार किया, बाबा जी जब आपने बताया तो कृपा करके ये भी बताओ कि अब वहां से कैसे मुझे प्राप्त होंगे। नारद जी कहते हैं कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है। यदि आप बहन बन करके उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लेती हैं तो हो सकता है कि आपको भगवान प्राप्त हो जाएं। राजा बलि के मार्ग में माता लक्ष्मी जी जो हैं पूजन की थाली लेकर के बैठ गई। राजा बलि ने पूछा कि देवी जी आप क्यों रो रही हैं? भगवती कहती आज रक्षाबंधन का पर्व है पर हमारे यहाँ कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने रक्षा सूत्र बंधवाया। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद राजा बलि कहते हैं कहो देवी हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? लक्ष्मी जी कहते हैं पहले आप संकल्प लीजिए। बलि को तत्काल याद आया कि पहले जो संकल्प लिया था उसके परिणाम स्वरूप तो धरती के नीचे रह रहा हूँ। बलि बोला देवी संकल्प से हमारे कुल खानदान को डर लगता है, आप तो ऐसे ही मांग लो, जो कहोगे सो दूंगा, पक्की बात है। लक्ष्मी जी कहती हैं भैया यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके ये द्वारपाल हमको बड़े प्रिय लग रहे हैं, कृपा करके ये आप हमको समर्पित कर दो। महाराज बलि समझ गए कि होना हो ये लक्ष्मी जी हैं। महाराज बलि कहते हैं वो तो हम आपको प्रदान कर देंगे पर सच सच बताओ आप कौन हैं? भगवान लक्ष्मी नारायण अपने स्वरूप में परिणित हो गए। बलि महाराज कहते हैं कि आप सारे संसार को अपनी माया से अपने स्वरूप दिखा करके ठग लेते हो, पर मैंने आप दोनों को ठग लिया, दोनों को अपने बस में कर लिया। चलिए आपने हमें भ्राताश्री बनाया है तो हम आपको जीजाजी ही प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार बलि को भाई बना करके और माता लक्ष्मी जी जो हैं अपने पति को प्राप्त कर पाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।